हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बताइए भाई, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? बढ़िया मस्त है ना? इसी प्रकार से बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। देखिए, आने वाला साल आता रहेगा और जाता रहेगा। साल का तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हर आने वाला जो दिन है वो बहुत ही कठिन भरा संघर्ष आपके लिए होगा, क्योंकि जो संघर्ष हम देख रहे हैं उसी संघर्ष से आप गुजर रहे हो, और आप भी उसी संघर्ष से गुजरोगे एक दिन जिस जहाँ से हम गुजर चुके हैं। ठीक है? तो मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में बताता हूँ दोस्तों। रियल लाइफ बहुत कठिनाई से भरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने क्या क्या कर रखा है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तरीके से अनफिट पाए जाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। ठीक है? हर चीज हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने क्या गलती की है या फिर हमें क्या कमी पाई है, उस कमी को दूर करने के लिए आपके लिए हम खड़े हुए हैं। आपकी हर तरह से, हर प्रकार से, हर जगह से आपके लिए मैं तत्पर हूँ, और आप जब भी बोलोगे मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रह जाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि गारंटी से बात एक आई है, तो गारंटी की मैं आपको बात बता दूं। बहुत से लोग गारंटी लेते हैं, तो लेकिन बहुत से बच्चों का एक कल परसों मुझे एक कॉल भी आया था कि सर मैं SSC GD क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी गारंटी ले लीजिए, मुझे पढ़ाइए, आप जैसे बोलोगे वैसे पढ़ लूँगा। मन क्या यार बेटा, देखो, यदि मैं मनुष्य की गारंटी लेने लगा तो फिर वो विधाता जो बैठा है वो क्या करेगा? है कि नहीं? तो मनुष्य की गारंटी लेना तो असंभव होता है किसी भी बात पर। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी लेता हूँ कि मैं अपनी ओर से सारा फोकस को लगा दूंगा। मैंने उसको ये बात बोली है, तेरी गारंटी मैं लेता हूँ कि तू जितना फोकस नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा मैं फोकस करवाऊंगा तुझसे। इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सर मेरी गारंटी ले लो, मैं इस प्रकार से कर लूंगा। मैं, अरे यार, मनुष्य की गारंटी क्या होती है यार? आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो क्या? है कि नहीं? आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं हो भाई। कोई आपको इस प्रकार से झांसा देना चाहे कि 1 महीने में तैयारी, 15 दिन में तैयारी, 20 दिन में तैयारी। भाई, लाइब्रेरी में अथार्थ ऐसे लोग पढ़े हैं जो कंटेस्ट उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जो आप सोचते हो। केवल आप सोचते हो, वो उनका लक्ष्य है, गोल है, वो उनको लेना है, फिक्स लेना है, इसलिए वो लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। तो इस बात को, अपने संघर्ष को अपनी मेहनत में बदलो, और इस प्रकार से मेहनत करो कि आने वाला साल जो है वो आपका हो, केवल आपका ही हो। उस एक पोस्ट पे आपका नाम और आपका रोल नंबर छपना चाहिए, और जब भी आपके आप माता पिता आपसे वो कॉल पर बात करें, आप जहां भी रहते हो, आपसे केवल वो एक ही बात सुने कि माँ, पापा, मैं पास हो गया। मैं क्या हो गया? मैं पास हो गया। प्लीज दोस्तों, बहुत बहुत उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं अपने माँ बाप अपने से, और ये उम्मीद हमें उनकी नहीं तोड़नी। ठीक है? उम्मीद बहुत है, हमें भी बहुत उम्मीद है, आपको खुद को भी खुद से बहुत उम्मीद होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो एक मेरे साथ आप सभी एक बार जरूर बोलिएगा कि सर आप जैसे बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। हम अपने प्रकार से, हर प्रकार से अपने जी तोड़ एकदम मेहनत करेंगे, और इस मेहनत को इस प्रकार से लगाएंगे कि 2026 में किसी न किसी लिस्ट में हमारा नाम जरूर होगा। ठीक है? तो मोटिवेट का कोई ऐसा लक्ष्य मेरा नहीं था, लेकिन मुंह से जो बात निकल गई है, ठीक है भाई, क्योंकि जो दुख और संघर्ष की कहानियां होती है वो सुनाने वाला सुनाता रह जाता है, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि जो संघर्ष जिसने चुन लिया है और जिसको सफलता मिल चुकी है उसी के लोग सुनते हैं। लेकिन हम अपनी कहानी बताए तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो सफलता है, सफलता से ज्यादा कहीं उस नीचे व्यक्ति की है जो सफलता नहीं पा सका है। ठीक है? कारण वो आपको वो चीज बताएगा उसने क्या गलती करी। ठीक है? दोनों जरूरी है, सब ज्यादा मेन क्या है, आप क्या गलती नहीं करो पहली बार में, वो हम बताते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं पता जो संघर्ष करके निकल चुका है। खैर, उसने संघर्ष किया है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ उसने संघर्ष किया है, लेकिन अगर वो
निकल जो कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट एग्जाम दिन तुक्का लग गया तो लग गया, निकल गया फट से निकल गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत जरूरी है दोस्त, ध्यान रखिए, खुश रहिए। 2026 जो आने वाला साल हो आपके लिए बेहतरीन हो और एकदम बढ़िया मस्त तरीके से जिंदगी जिए और अपनी मेहनत को अपना परिणाम बनाइए। ठीक है, जय हिंद। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या है भाई हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो 450, 460, 470, 483, 496 क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई इसका सही आंसर। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, इसका सही आंसर देखिए क्या कर रहा है। कब का आपके सामने लगा देता हूं मैं क्वेश्चन, कारण ताकि आप पहले कर लो, फिर अगर गलत हो तो आप यहाँ देख सको। 450 से 460 गया, 10 प्लस किया, 460 से 470 प्लस 10 फिर किया, तो यहाँ 470 ही था क्या। 450 60 यहाँ था, 71 यहाँ था क्या, 71 था भाई। तो यहाँ प्लस 11 करेगा, क्योंकि मुझे आगे देख कर ऐसा लग गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ प्लस 12 होगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 13। तो प्लस 13 बाद यहाँ कर दो प्लस 14, 4 6 100, यहाँ 500 पूरा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 510। क्या हो जाएगा 510। जोड़ने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए कि यहाँ कितने 6 है, यहाँ 4 है, 4 6 10 पूरा हो जाता है, तो यहाँ 500 पूरा हो जाएगा और 10 और इसमें बच रहे हैं तो 510। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, क्या रहेगा अगला क्वेश्चन, देखिए बताइए भाई। हाँ क्या लिखा है उसने, हाँ उसने लिखा है UMCP को GOEU लिखा जाता है, उसी प्रकार से QBXK को VDZT लिखा जाता है। तो आप बताइए मुझे EJAH को क्या लिखा जाएगा, बताइए भाई, बताइए क्या लिखा जाएगा। क्या करते सर, देखो देख तो सबसे पहले नंबर 21 13 3 6 16 है, पी का आता है, पी आता है 16 पर। ठीक है, यहाँ के नंबर 26 15 5 और 21, इस प्रकार से नंबर आपको अच्छे से याद होने चाहिए आपको। और यहाँ से चलते देखो 21 से गया 26 तो प्लस 5 किया है, 13 से गया 15 तो यहाँ प्लस 2 किया भाई, क्या कर रहा हो, 3 से 5 गया तो फिर प्लस 2 किया, प्लस 2 उधर तो 5 थे, यहाँ देखते 16 से 21 तो यहाँ प्लस 5 किया, देखो भाई क्या लॉजिक है। प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 फिर प्लस 5, 17 से 22 प्लस 5, 2 से 4 प्लस 2, 24 से 26 प्लस 2 और 11 से 16 प्लस 5। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगा है, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 वाला, तो हम भी इसी में वही लगा देते हैं, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 लगाइए भाई। E 5 पर, J 10 पर, A 1 पर, H 8 पर, 5 और 5 कितना जाएगा 10 पर J, 10 और 2 12 पर L, 1 और 2 3 पर C, 8 और 5 13 पर M। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये वाला देख लीजिए, JLCM, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, फटाफट मैं आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लगा रहा हूं, तुरंत उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और बहुत ही बढ़िया प्रकार से उनको करिए। देखिए भाई क्या रहेगा इसका सही आंसर, बताइए। पंक्ति दी है, ऐसा क्वेश्चन डेली एक आ रहा है, पंक्ति में क्या है, LMNO, LMNO, ये जो है ये दक्षिण की ओर मुख है इनका, कहाँ है दक्षिण, तो ये दक्षिण की ओर मुख है इनका, दाया बाया आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये दाया रहेगा और ये बाया रहेगा, दक्षिण की ओर मुख है इसका। अगली पंक्ति का उत्तर की ओर मुख है PQRS, ठीक है PQRS, तो PQRS इनका दाया बाया, इसका बाया ये रहेगा, इसका दाया ये रहेगा, दाया बाया हमेशा चेंज हो जाता है। और अब हम इनको यहाँ पर बिठाएंगे, ऐसे डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं डायरेक्ट अब इनको बिठा देता हूँ, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे पढ़ते जाते हैं। एस आर के बाएं और तीसरे स्थान पर, एस वाला पंक्ति है, एस जो आर के, एस जो है आर के बाएं तीसरे स्थान पर, यदि मैं एस को यहाँ बिठाता हूँ तो आर को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, आर के बाएं तीसरे स्थान पर एस आ जाएगा, दोनों कोने पर बैठेंगे भाई, बिल्कुल बैठ जाएंगे। एम के सम्मुख व्यक्ति आर का निकटतम पड़ोसी है, एम का जो सम्मुख व्यक्ति है, एम यदि मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, एम को यदि मैं यहाँ बिठाता हूँ तो एम का सम्मुख हो जाएगा और आर का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और पी के सम्मुख नहीं है, पी के सम्मुख नहीं है, तो पी मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा,
पी के सम्मुख एम नहीं है तो पी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। बचा कौन? क्यू बचा। क्यू बचा को या क्यू को यहाँ बिठा दीजिए। और पड़े आगे एल एन के दाएं और तीसरे स्थान पर। एल जो है दाएं ओर, एल जो है एन के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठ गया। क्या एल जो है एन के दाएं ओर, पर ये तो बायां है, ये तो बायां है, हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं ना, इसलिए तो एल जो एन के दाएं ओर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। एल जो है एन के दाएं और तीसरे स्थान पर, देखो ये दायां हो गया, हो गया। तो जो बचा उसको बिठा दीजिए, जो बचा वो एम एन बचा, क्या सर ओ बचा, क्या बचा? ओ बचा। ओ बचा है। क्या बोला है उसने? तो उसने बोला है निम्नलिखित में से कौन क्यू को सम्मुख है? क्यू के सम्मुख कौन है? क्यू के सम्मुख तो यहाँ एम है, क्यू के सम्मुख तो यहाँ एम है। क्या हमारा क्वेश्चन सही है? आपका भी यही आया है क्या? क्यू के सम्मुख तो एम आ रहा और एम चौथा ऑप्शन है, लेकिन ये गलत बता रहा है। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है भाई, हमने भी कुछ गड़बड़ कर दिया आज तो। लेकिन देख लेते हैं भाई क्या गड़बड़ कर दी हमने, तो वो देख लेते, इसको पढ़ते हो एक बार। वो बोल रहा है एस के बाईं और तीसरे स्थान पर, एस आर के बाईं ओर, एस जो है आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। एम के सम्मुख व्यक्ति आर का निकटतम पड़ोसी है। एम के सम्मुख व्यक्ति आर का निकटतम पड़ोसी, अभी ये सम्मुख हटा दीजिए, आर का निकटतम पड़ोसी है। ओ एम के दाएं ओर कहीं बैठा है, ओ जो है एम के दाएं ओर, ओ जो है एम के दाएं ओर कहीं बैठा है, कहीं और बैठा है। पी के सम्मुख नहीं है, जो ओ है वो पी के सम्मुख नहीं है, ऐसा ओ जो है वो पी के सम्मुख नहीं है, तो पी मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा और क्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा। शायद हमने पहले ये मिस्टेक कर दी थी। बाकी और पढ़ लीजिए, और क्या दे रहा हो? वो दे रहा है एल एन के दाएं और तीसरे स्थान पर, एल जो है एन के दाएं तीसरे, बिल्कुल आ गया। हमने मिस्टेक कर दी थी, क्यू को यहाँ बिठा देता और उसको यहाँ बिठा देता। उसने क्या बोला है? उसने बोला क्यू का सम्मुख कौन? क्यू का सम्मुख आएगा ओ। अब आया हमारा सही आंसर। ठीक है, हमने भी गलत कर दिया था भाई, तो आंसर इसका सही क्या रहेगा? ओ रहेगा। क्या आपका यही आया था? चेक कर लीजिए, आपका यही आया था क्या? चेक कर लीजिए। हमें कहीं गलत दिखे तो ऐसा पता कर लीजिए कि कहां से कहां तक हम पता इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, देखिए भाई क्या आएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन है, गुणा को आपको बदलना है प्लस में, गुणा को प्लस में बदलना है, और फिर आपको माइनस को बदलना है भाग में, माइनस को बदलना है भाग में। ये सब आपस में बदलना है, काय में? आपस में। तो उसमें दिया है 51 भागित 30 गुणा 36 माइनस 6 प्लस 6। आपस में बदलना है, जैसा दिया है उसको आपस में बदल दीजिए और देखिए इसको क्या रहेगा इसका सही आंसर। गुणा को प्लस किए, प्लस को गुणा कीजिए। ठीक है, तो पहले 51 आया, भागित को क्या करना है? भागित को माइनस कर दो, माइनस 30, गुणा को प्लस करना है प्लस 36, माइनस को फिर भागित करना है तो भागित 6, और प्लस को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो गुणा 6। ठीक, आपने बदला क्या? इनको बदलना पड़ेगा भाई, बिना बदले काम नहीं चलेगा। तो 6 6 36, फिर 6 का गुणा फिर 6 में करते, फिर 6 36 हो जाएगा। तो 51 माइनस 30 प्लस 36, प्लस 36, प्लस का 36 ये है और प्लस का 51 ये है। पहले प्लस प्लस जो होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो बोर्ड मास नियम से चलना है, कैसे? बोर्ड मास नियम से। 36 और ये कितना हो गया? 7 और 3 8, कितना हो गया? 87 से 30 घटाओगे तो आपके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 का 7 आ गया, और 8 में से 5 3 गए तो 5 बचे, कितना आ गया? 57। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, लग रहा है क्या? क्या आएगा इसका सही आंसर बताइए, क्या है भाई? 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? बी वाई वी टी को पी एम जे एच लिखा जाता है, क्यू एन के आई को ई बी वाई डब्ल्यू लिखा जाता है, इसी प्रकार से ए एन के एच एफ को क्या लिखा जाएगा? बता दीजिए भाई, बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं डेली। लगभग हमारा 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप डेली देख रहे होंगे। 17 नंबर के प्रैक्टिस सेट में कितने आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ आते हैं कुछ तकलीफ आती है, लेकिन वो भी क्या होते हैं? सरल होते हैं। लेकिन टाइमिंग की परीक्षा तो मैंने आपको बता रखा है, ओनली 45 सेकंड, कितना? 45 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन करना है। नहीं आए तो छोड़कर आगे बढ़िए, यही होता है इसका नियम। ये नियम का पालन आपने नहीं किया तो फिर बाहर हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। सर बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन 45 सेकंड में हम क्वेश्चन कर देंगे, बिल्कुल सही है भाई। तो बी 2 पर आता है, नंबर लिखिए, वाई 25 पर, बी 22 पर, टी 20 पर, पी 16, एम 13, जे 10, एच 8,
बताइए इसका लॉजिक क्या लगेगा? कुछ लॉजिक याद आया क्या आपको इसमें? अब कुछ लॉजिक लग रहा है क्या सर? लॉजिक पता नहीं चल रहा है क्या सा क्या लॉजिक चलेगा, तो बताइए भाई, लॉजिक तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 से 16 पर जा रहा है, 16 पर जा रहा है, और यहाँ से 20 से 8 पर जा रहा है, तो मुझे यहाँ तो दिख रहा है 20 से 8 गया तो -12 किया, यहाँ दिख रहा है, और 22 से 10 गया तो यहाँ भी -12 किया, ये भी सही दिख रहा है। 25 से 13 गया तो यहाँ भी -12 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो इसको भी -12 कर लेते क्या? ये 2 माइनस करो और 10 उधर करो, तो इसमें भी माइनस क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। सब दूर -12 करना, क्या करना है? सब दूर -12। यहाँ पर भी लगा दीजिए इन 14, सेम ऐसे कैसे इसमें लग रहा होगा, आप करके देख सकते हैं चाहे तो। मैं नहीं करूंगा, मैंने ऊपर वाला कर लिया, सेम लॉजिक है उसमें, ठीक है। 14 के 11 एक 8 एक 6, 14 में से 12 गए तो 2 बचेगा, 2 पे आएगा बी। 11 में से 12 गए तो डायरेक्ट पीछे ले जाओगे, 26, 26 में भी एक कम करना पड़ेगा, वो आता 25 पर, क्या आता है? 25 पर वाई आता है। एच 8 पर, 8 में 12 कम, तो 8 तो ये कम हो गए, और 4 और उधर से कम होगा पीछे की लाइन से, तो पीछे की लाइन से 26 में 4 कम कर दीजिए, 22, 22 पे आता है बी। नेक्स्ट 6 तो ये कम हो गए, 6 और पीछे से कम करने, तो अब 6 उसमें कम हो जाएगा 26 में से, तो हो जाएगा 20 पर टी, क्या हो जाता है? 20 पर टी। बी वाई वी टी, बी वाई वी टी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कैसे लग रही भाई क्लास? बढ़िया, मस्त, एकदम नॉर्मल। कितने एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और मैं बात मानो इसकी तो ओनली 45 सेकंड भी पूरे लगते हैं, ठीक है। 45 सेकंड भी नहीं, ओनली 30 सेकंड बाद क्वेश्चन कर दोगे, 30 सेकंड ओनली। कितना है? 30 सेकंड, यदि रफ्तार आपकी अच्छी रही तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आता है आपके स्पीड ब्रेकर बनाकर, क्या आते हैं? जैसे कि हम गाड़ी लेकर जाते हैं ना कहीं गलियों में, ज्यादा धूम धमाका दूर करते हुए, तो कहीं एकदम स्पीड ब्रेकर आया ना, तो उसको दंगले हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ी सी स्लो गाड़ी करनी पड़ती है। यदि उसको भी एकदम स्पीड से कुदा लिया तो बढ़ा, खत्म काम भाई, कोई मतलब नहीं आएगा फिर। इसलिए स्पीड ब्रेकर को हमें एकदम आराम से पास करना है, तो कुछ समय लगता है कुछ सवालों में, तो हमें उन पे रुकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लग चुका है, क्या बोल रहा है अगला? BASH को 54 31 लिखा जाता है, HASE को 12 34 लिखा जाता है। तो बताइए ई का अर्थ क्या है? ये तो डेली एक क्वेश्चन आ रहा सर, इतना सरल क्वेश्चन भी आता है क्या? बिल्कुल आता है। देखो, ए से ए काटा, ए से एस काटा, एच से एच काटा, तो हमें यहाँ पर ई अकेला बचा, ई का तो हमें कोड चाहिए, तो यहाँ पर भी काट दीजिए सर। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा, बचा क्या? ई का कोड 2 बचा, ई का कोड 2 बचा। इतना सरल। क्या 45 सेकंड लगने इसमें? बिल्कुल नहीं लगने, 10 सेकंड लगने ओनली। कितने? 10 सेकंड, कटा कट, ओनली कट जाता फट से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भी, तुरंत जैसे आपकी स्क्रीन सामने क्वेश्चन लगता है, आप तुरंत क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। उसने दिया एक तो महिला, महिला, एक दिया डॉक्टर, एक दिया बहन को। महिला, डॉक्टर और बहन, क्या रहेगा इसका सही आंसर? देखिए भाई, यदि मैं बात करूं तो बहन, बहन जो होती है ये महिला होती है क्या? बिल्कुल सर, बहन महिला है, बहन महिला है, और इन्हीं बहनों में से कुछ महिलाओं में से कुछ डॉक्टर हो सकते हैं क्या? हाँ सर, सभी बहनें डॉक्टर तो नहीं होती है, सभी महिलाएं डॉक्टर तो नहीं होती है, लेकिन कुछ बहनें और कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, उसमें 3 में जो आपका सही होगा, ठीक। अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अरे क्वेश्चन बड़ा है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान सवाल, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर सम्मुख है, 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुख है, उत्तर की ओर जैसे मुख देखते हो आप तुरंत दाया बाया चूज कीजिए, ये रहेगा बाया और ये रहेगा दाया, तुरंत दाया बाया चूज कीजिए, क्योंकि दाया बाया बनाओगे तभी तो आगे का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या बोल रहा है वो, एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यदि मैं एल को यहाँ बिठाऊं तो उसके बाईं ओर 1 2 3, कितने? एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल बिठा दिए। जी के दाईं ओर केवल एक बेटा है, जी के दाईं ओर केवल
एफ बेटा है, जी के दाएं ओर, मैं जी को यहाँ बिठाऊं तो उसके दाएं ओर कौन बैठ जाएगा, एफ बैठ जाएगा। मेरे पास थे 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 और मैं रख दूं 5 6 7, 7 व्यक्ति पूरे हो गए हमारे पास। ठीक है, 7 व्यक्ति क्या हो चुके, पूरे हो चुके। आगे पढ़ते हैं इसको। जी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी यहाँ बैठ गया है, तो के 1 2 3, के को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो जी और के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। बिल्कुल बिठा दिया सर, एकदम सही चल रहा है अभी। एन एच के बाईं ओर कहीं बैठा है, एन जो है एच के बाईं ओर, ना तो एच दिया है ना एन दिया है, तो आगे कैसे बढ़ा भाई। लेकिन ई के दाईं ओर कहीं बैठे हैं, एन जो है एच के दाईं ओर, तो देखते हैं एन को एच के दाईं ओर बिठा देते हैं, तो एच के दाएं था बाएं था भाई, एन जो है एच के बाईं ओर है, एच के बाईं ओर एन को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। ठीक है, एन जो है एच के बाईं ओर कहीं बैठा है, कहीं मतलब कहीं भी बैठ सकता है। और आगे देखते हैं, ई के दाईं ओर बैठा है, तो ई तो हमें दिख नहीं रहा है, तो ई तो यहाँ पर बैठेगा भाई। एन क्या है, ई के दाईं ओर बैठा है और एच के बाईं ओर बैठा है, अब कहीं का मतलब कहीं बैठ सकता है, इसलिए। अब देखिए इसको, क्या हमारी लाइन जम चुकी है, लाइन जम जाए उसके बाद तुरंत एक बार तुरंत पढ़ दीजिए इसको। क्यों, क्योंकि क्या हमने सही जमाया इसको, सही नहीं जमाया कहीं गलत हो गया तो आंसर तो हमें क्या लगेगा, गलत टिक लगेगा। जमे हुए को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। वो बोल रहा है एल के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्या एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर 1 2 3 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं। आगे जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, बिल्कुल बैठा है। आगे जी और के बीच 3 व्यक्ति, जी और के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं। आगे एन एच के बाईं ओर कहीं बैठा है, एन जो है एच के बाईं ओर कहीं बैठा है और ई के दाईं ओर कहीं बैठा है, बिल्कुल सही जमाया है सर। अब बता दीजिए क्या पूछ रहा वो, ई और एन के बीच में कितने व्यक्ति, ई ये रहा, एन यह रहा, तो ई और एन के बीच में तो कितना, केवल एक व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है, केवल एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए, बहुत सरल था, स्पीड ब्रेकर वाला सवाल था ये। कौन सा, स्पीड ब्रेकर, जहां हमें गाड़ी को स्लो करना था और फिर धीरे से कूदना था। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वो दे रहा है पासा, क्या दिया उसने, पासा, पासा बनाइए भाई। हाँ आपके सामने लगा हुआ है, आप तुरंत आंसर कीजिए, आप क्या कीजिए, तुरंत इसका आंसर कीजिए। पासा आपके सामने बना हुआ है, मैं बनाने पर, मेरे बनने पर मैं तुरंत आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए क्या है भाई पासा, क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सा फलक आई के विपरीत होगा, कौन सा फलक आई के विपरीत होगा। तो क्या करे भाई, आई तो हमें दिख नहीं रहा है, एन ये रहा, एन ये रहा, ए टी, तो कई बार समझाए जो डबल दिखे वही उसके विपरीत होगा। यहाँ पर डबल क्या है, एन, यहाँ पे डबल क्या है, एन, तो यहाँ पर रख दो इसको, एन को, आई के विपरीत एन होगा, आई के विपरीत एन होगा, तुरंत क्वेश्चन होगा। वो थोड़ा लंबा करना तो लंबा भी दिखा देता हूँ मैं, घड़ी की दिशा में घुमाओ भाई, एन से कैसे घुमाओ, घड़ी की दिशा में, एन से चलना ए, एन से चले ए, ठीक, ए से चलना टी, ए से चलना टी, ठीक, फिर यहाँ भी एन से चलना घड़ी की दिशा में, एन से चले कहां, फिर वापस से एच, और कौन बचा, और एच से चले एस, एच से चले एच, टी का विपरीत हो गया एस, ए का विपरीत हो गया एच, एन का विपरीत जो नहीं दिख रहा उसको रख दो यहाँ पर, तो यहाँ रख देंगे आई, एन का विपरीत आई, ये नहीं ये, इतना लंबा थोड़ी करने बैठेंगे अपन। ठीक है, तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत 10 सेकंड के अंदर, ऐसे आता 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए भाई, क्या आ गया अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया भाई दर्पण। क्या आएगा, दर्पण, दर्पण को आपको फोकस करना है, क्या रहेगा इसका सही आंसर बताइए भाई, क्या रहेगा, क्या मैं बताऊं इसका, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, सही आंसर इसका रहेगा 1, क्या रहेगा 1, यही था हमारा 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए भाई, 11वां नंबर का क्वेश्चन, 11वां नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने लग चुका है। क्या बोल रहा है वो, एस टी ओ एल बी डैश 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 ओ एल बी आर डैश एस टी डैश 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 आर आई, ये क्वेश्चन बना है भाई, ये क्वेश्चन बना है भाई। सर कैसे करें इसको, सर कुछ स्पेलिंग दिख रही क्या इसमें, बिल्कुल दिख रही है, देखो मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर दिया बी,
यही बी यहाँ पर भी दिया है और कहीं आगे भी दिया होगा, तो यार बी के आगे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यहाँ लिख देता हूँ बी के आगे आर। ठीक सर, ये आर कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये आर। आर के आगे आएगा क्या? आई। बिल्कुल आएगा, तो आर के आगे आएगा आई। ठीक, अब देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ ओ से पहले क्या है, ओ से पहले यहाँ क्या आएगा, तो ओ से पहले आएगा टी, क्योंकि यहाँ टी दे रखा है, और टी से पहले क्या दे रखा है, एस। स्प्लिंग बन गई, स्प्लिंग, ये आएगी स्प्लिंग, STOLBRI। इससे आगे बढ़िए, STOLBRI, ये स्प्लिंग बनी। STOLBRI बन गई। देखो सबसे पहले हमने क्या लगाया था, RIT, STRIST, फिर लगाया था हमने यहाँ क्या, फिर हमने क्या लगाया था, IOLBRI। आप जमा तो ठीक है, वहां BRI में आ गए, बी तक ही है, ये आपकी स्प्लिंग आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। देखो केवल 3 लाइन थी, आगे से आगे देखिए बनता जाएगा तुरंत। टिपड़ा टिपड़ा टिपोड़ा बनना है, टिपोड़ा बना है ना बचपन में 9वीं 10वीं में, टिपोड़ा बनना है। रीजनिंग का यही नियम है, टिपोड़ा बन जाओ, वहीं का वहीं आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट 12वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, क्या आएगा 12वां आ गया है सीरीज। क्या चल गया है, सीरीज। 7 से चलना है 17 पर, 17 से चलना 25 पर, 25 से चलना 53, 53 से चलना 61, और 61 का क्वेश्चन मार्क मुझे बता दीजिए। चलाओ भाई सीरीज, क्या करें सीरीज का, तो बनाते इसको। 7 से 17, 7 दूनी 14 प्लस 3 17, 7 दूनी 14 प्लस 3 17, ये आ गया। देखो आगे इसको, अब 17 दूना 34 तो बहुत आगे हो जाएगा भाई, तो एक काम करते +8 कर रहा होगा यहाँ। ठीक, 25 दूना 50 प्लस 3, हाँ यार यहाँ पर आया वो को आ गया, तो इसको फिर आगे रख देते। कितना, 53 और 8 61 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, 53 और 8 61 हो गया, 53 और 8 61 हो गया। अब इसको वापस से यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ गुणा 2 प्लस 3 वापस कर दीजिए, तो 61 दूना 2 एकम 2 2 6 12 122, और प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 125, 125। तुरंत आंसर मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हम? 13वें नंबर के क्वेश्चन पर। बताइए भाई, 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसका आपको डायरेक्ट बताना है क्या कर रहा है ये। ठीक है, पेपर वाला क्वेश्चन है भाई, पेपर वाला। तो इसमें झंडा देखिए, आप मैं आपको झंडा बता दूं। इसमें झंडा जो है, झंडे को 45 डिग्री बार बार घुमा रहा है। क्या कर रहा है? 45 डिग्री बार बार झंडे को घुमा रहा है। तो झंडे को पहले 45 डिग्री घुमाते तो आएगा नीचे, तो ऐसा नीचे वाला ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। कहीं में 3 और 4 में, तो 2 तो हमारे कट गए, 2 हमारे कट चुके। उसके बाद अब ABC जो दे रखा आपको, इसको देखना है। तो देखिए वो क्या कर रहा है, शुरुआत में देख लीजिए, B के स्थान पर K को लाया, और N के स्थान पर B को लाया, फिर K के स्थान पर N को लाया, तो विपरीत कर रहा है, आगे पीछे घुमा रहा है। ठीक है, आगे पीछे घुमा रहा है। ऐसे आप भी कर लीजिए, तो आपके यहाँ B के स्थान पर आ जाएगा K दोनों में है, और यहाँ पर N के स्थान पर आ जाएगा B, N के स्थान पर B, ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें? 4 में। नेक्स्ट बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, LIGHTER क्या है भाई? लाइटर। अरे जो भी है, इंग्लिश नहीं आती तो बोल दो आप तो, बट कोई दिक्कत नहीं, हम तो SSC GD वाले भैया, हम क्या है GD वाले, कोई इंग्लिश थोड़ी सीखना है यार। क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे अक्षर लिखते वैसे लिखो, तो पहले नंबर लिखो इनके, L 12 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर, फटाफट तुरंत नंबर चाहिए मुझे। सबसे छोटा कौन, उसको जमाते जाइए। अब E आया सबसे पहले, 5 आएगा तो 5 पर आता है E। उसके बाद छोटा कौन, उससे बड़ा आया 8, H उससे बड़ा 9, I, और बीच में 7 छूट गया यार, तो पहले आएगा G, पहले ये आएगा G, फिर 8, फिर 9 पर आएगा I, फिर बड़ा कौन उससे, 9 से बड़ा तो है, फिर यहाँ पर 12 आएगा L, उससे बड़ा कौन है यहाँ पर 18 R, उससे बड़ा कौन है T। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना पहले तो, मतलब सीरीज से जमाना है इसको। फिर आगे बोल रहा है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? क्या L परिवर्तन हो गया? हो गया, L के स्थान पर L का है नहीं आया। I भी परिवर्तन हो गया, G भी हो गया,
एच भी हो गया, टी भी हो गया, ई भी हो गया, आर भी हो गया, सभी का स्थान क्या हो गया? परिवर्तन, तो शून्य इसका आंसर। सभी का स्थान परिवर्तन, तो शून्य क्या हो गया इसका आंसर। यदि यहाँ आर के स्थान में वापस यहाँ आर आ जाता तो हम लिखते एक का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो क्या आया? टी आया, इसका परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, शून्य इसका ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 15 नंबर देखकर नहीं घबराना भाई, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कितना आसान मैं बताता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, देखो m प्लस n माइनस ओ गुणित p भागित q। हाँ भाई, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा हूँ? प्लस का पहले आप देखिए भागित का, तो उसने क्या दिया है? भागित का a भागित b का अर्थ है a b का पिता है, तो p जो है q का क्या हो जाएगा? पिता। p जो है q का क्या हो जाएगा? पिता। रिवाइज में चलना है पीछे की ओर। ठीक है, गुणा का अर्थ उसने दिया है a b की माता है, तो o p की माता हो जाएगी। माइनस का अर्थ उसने क्या दिया है? माइनस का अर्थ a b की बहन है, तो n o की बहन है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ ए बी का भाई है, तो एम एन का भाई है, ये हो जाएगा भाई। किसके बारे में पूछा? वो पूछ रहा है एम का पी से क्या संबंध, इस एम का जो है इस पी से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है वो। तो यार बता दो यार, क्योंकि पी ने ओ को माता बोला, ठीक है, और माता की बहन, इसको मेरी जगह रख लेता हूं, और माता की बहन, और फिर उसका भी क्या हो जाएगा? भाई। तो ये भी माता का तो भाई ही है। ठीक है, यानी कि मेरा क्या लग गया? मामा। मेरा क्या लग गया? मामा। अरे ब्लड रिलेशन अपने ऊपर लेकर चलिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? पहला दिया माता का भाई, हाँ भाई माता का भाई तो लगेगा। मामा दिया तो क्या दे दिया उसने? माता का भाई दे दिया, तो इसका आंसर माता का भाई। माता का क्या हो जाएगा? भाई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रख रखा है 16 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोलता है? कथन कथन निष्कर्ष आ चुके। क्या आ चुके? कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का पहला आप कथन में जोड़ा बनाइए और उसके हिसाब से डायग्राम बनाइए। बिना डायग्राम के आप सही नहीं कर पाओगे इसे। तो सभी बीट संगीत है, ये जो बीट है ना, ये जो बीट है ना, ये सब क्या दिया उसने? संगीत है। संगीत है, आपके सामने लगा हुआ क्वेश्चन, पढ़ते रहिए। सभी बीट संगीत है, सभी संगीत ताल है। ये जो सभी संगीत है ना, ये सभी क्या है भाई? ताल है, ताल। सभी संगीत क्या है? ताल। और कोई भी ताल धुन नहीं, तो धुन को मुझे अलग रखना पड़ेगा। कोई भी ताल धुन नहीं, धुन को मुझे अलग रखना पड़ेगा। निष्कर्ष निकालना, इसको देखकर निष्कर्ष निकालिए। कोई भी बीट धुन नहीं है, बीट ये रहा, धुन ये रहा, तो हम डायरेक्ट इसको अलग नहीं कर सकते। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, उसने केवल ताल से धुन को अलग रहने की बोला। किससे? उसने कथन में बोला ताल धुन नहीं है, लेकिन उसने ऐसा थोड़ी बोला कि बीट भी धुन नहीं है। संभावना है कि हो भी तो सकता है, तो यह संभावना वाला में इसको हम क्या मानेंगे? सही मानेंगे। क्या मानेंगे? सही। अभी तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी बीट धुन नहीं, तो कोई भी बीट धुन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ ताल बीट है, कुछ ताल बीट है, कुछ का अंदर से बाहर जाओ तो ये भी सही रहेगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? निष्कर्ष सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, एक भी अनुसरण करेगा और 2 भी अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही जल्द हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 17 तो हमने 17 पर हम आ चुके हैं। 17 नहीं किया, 16 किया अभी, तो 17 पर हम आ चुके हैं। ठीक है भाई, देखिए जेड एक्स बी पी एन एल एफ डी बी और वी टी आर, आगे आपको बनाना है। बताइए भाई, बता दीजिए फटाफट, क्या कर रहा हो? हाँ, सबसे पहले तो नंबर 26, 24, 22, 16, 14, 12, 6, 4, 2, 22, 20, 18 नंबर याद है क्या? पढ़ाया मैंने। देखो यूट्यूब पर जाकर, ब्लैक पेंथर स्टोरी पे जाकर देखिए आप, आपको मिलेगा कि हम 3 दिन से लगातार रीजनिंग का एकदम बेसिक से हाई लेवल तक चल रहे हैं। 3 दिन हमारे हो चुके हैं। कितने? मतलब लगभग हमने उसमें 20 पैटर्न कर लिए। कितने? 20 पैटर्न। उसमें आप रीजनिंग एकदम बेसिक से हाई लेवल तक सीख सकते हैं। लाइव क्लास में बताता हूँ मैं डेली आपको, काय में? लाइव क्लास में, दिन में लाइव क्लास चलती है अपनी, उसमें देखिए आप। तो देखिए 26 से
16 मतलब 10 कम, 16 से 6 -10, 6 से फिर 22 फिर -10, तो यहाँ भी -10 कर दो ना यार, तो 22 कर देना, 22 में से 10 गए तो 12 पर एल आता है। एल वाला ऑप्शन कहीं है क्या? एल वाला ऑप्शन तो एक ही है सर, पहले ही है, तो हम ए को खत्म कर दे और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कितना कम किया? ये भी -10 किया, फिर -10 किया होगा, फिर माइनस उसने 10 किया है, तो यहाँ भी -10 कर दो, 10 पर आ जाएगा जे, 20 में 10 गए तो 10 पर जे। हमें ऑप्शन पहले ही मिल चुका है यार, इतना क्यों हम देखेंगे, है ना। हमें ऑप्शन पहले ही मिल चुका है, यहाँ भी आप देखोगे -10 ही हो रहा होगा। देखो ये -10 हो रहा है, तीसरे में भी, तीसरे में -10 हो रहा है, देखिए, फिर -10, 18 में 10 गए तो 8, 8 पर एच, देखिए LJH ऑप्शन नंबर 1। हमें पहले पकड़ लिया था लेकिन पूरा करना था इसलिए कर दिया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कैसा लिख रही है भाई क्लास? क्लास में एक बार कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन, क्योंकि आने वाला 2026 आपके लिए बेहतर होगा। क्या होगा? एकदम बेहतर। आज कितनी तारीख है भाई? सर आज 31 है, लेकिन हम तो कल डालेंगे इस क्लास को सर, कल 31 हो जाए, 1 हो जाएगी। आपका नया साल शुरू हो चुका है, मिठाइयाँ बांटिए भाई, नए साल में आप आ चुके हैं। अरे सर क्या मिठाई बेटा, हम तो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार बैठे हो, नौकरी तो पानी है, तो क्वेश्चन कीजिए फटाफट तुरंत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए भाई, 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। FKRWDJODDIP, बताइए भाई, बताइए कौन सा गलत है इसमें से, बताना आपको। सबसे पहले नंबर, एक 6 करके 11 पर 18, PYQ पेपर है भाई, ये PYQ प्राइवेट व्यूअर क्वेश्चन है, ये पता आपको 2025 में आए हुए, काय में 2025 में, और काय में GD में। वही तो उठा कर लाया हूं, दूसरा थोड़ी है। जो पेपर में आ चुका है वही उठा कर लाया हूं, दूसरा लाया भाई। आपको लग रहा है सर कहां से उठा कर ला रहा हूं, कहां से बना कर ला रहा हूं? मैं थोड़ी बना रहा हूं इनको अपने घर से, मैं तो बस PYQ उठा कर ला रहा हूं। क्या उठा ला रहा हूं? PYQ। 6 11 18, 18 23 4 10 15 4 4 9 16, देखिए 6 से 11 प्लस 5, 11 से 18 प्लस 7, 18 से 23 प्लस 5, 23 से 4, या 3 और 4 7 प्लस 7, 10 से 15 प्लस 5, 15 से 4, 15 से तो 4 यार तो माइनस हो रहा है यार, 15 से 4 गया वो तो पीछे गया, तो 6 तो 5 11 -11 कर रहे हैं आप। 4 से 9 प्लस 5, और 9 से 6, 9 से 16 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, यह हो गया -11। क्वेश्चन कौन सा गलत? ऑप्शन नंबर तीसरा गलत, यानी कि यही सही है। यहाँ पर सही वाला बताना है, गलत को सही बताना पड़ेगा, इसमें गलत को सही बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम चल चुके हैं। बताइए भाई 19 नंबर का आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई 19 नंबर का आंसर? SOUL, फटाफट कर दो। अभी हाल तो निकला ऐसा क्वेश्चन, सर ऐसे दो दो पूछ लिया उसने, अरे मैं क्या करूं, पूछ लिया तो उसकी मर्जी। 2025 में आए हुए सवाल है सारे, व्यक्ति सेट पूरा, ये पूरा 20 नंबर का एक ही सेट में आया था पूरा, पता आपको, एक ही सेट में आया था ऐसे वैसे। यू के बराबर आपको बताना है, तो काटिए, अभ्याल काटे थे हमने। एस का ये क्या, एस का एस, ओ का ओ, एल का एल, यू का हमें बताना है, तो मतलब यहाँ ऊपर वाला बताना है। 6 से 6 का जाएगा, 5 से 5 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, तो यू का 1 बचा, ये हो गया 10 सेकंड का ओनली क्वेश्चन हुआ, तुरंत आंसर। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए भाई अंतिम क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? और क्लास में भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 2026 में नौकरी आपको पानी है। तो ये सवाल आपको तुरंत करने को, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लगते हैं तुरंत क्वेश्चन कीजिए। फिर आ गया पासा, क्या आ गया फिर से? फिर आ गया सर पासा। ये सर पासा पीछे छोड़ रहा है, अरे डेली कितना सरल क्वेश्चन आता है पासे का, पता है ना, अभ्यास किया था हमने। देखो क्या बोल रहा हूँ, डी है, ए है, एल है, यहाँ पर जेड है, ए है, आई है, ठीक है भाई। उसने पूछा एन का विपरीत कौन, एन का विपरीत कौन, तो यहाँ एन दिख रहा है क्या कहीं? सर हमें एन कहीं दिख रहा,
अरे अभियाल मूर्खो, अभियाल बताया था मैंने, ये देखो ए डबल है तो उसका विपरीत ये होगा, बस बात खत्म। क्या हो गया, ए इसका सही हो गया, खत्म बात। इससे सरल क्या मिलेगा यार, जो नहीं दिखता वही तो उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट तो क्या 20 सवाल हो गए आपके। ठीक है, कैसी लग रही भाई आपको क्लास, बढ़िया मस्त तरीके से है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिके है और बहुत जल्दी, क्योंकि एसएससी जीडी जो टाइमिंग की परीक्षा है की टाइमिंग की, और बिना टाइमिंग के यदि आप वहां जाते हो, बिना प्रैक्टिस के यदि आप वहां जाते हो तो बहुत गलत पड़ेगा भाई। आपको हर कोई बच्चा इतनी आसानी से आगे नहीं निकलने देगा, और 2026 के फरवरी में इसके एग्जाम हो जाएंगे, इसका आप प्रैक्टिस लगाते रहिए। ये वही क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू है, जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन नहीं है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लगा हूं, चाहो तो आप मिलाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने है और अच्छे से इनको कीजिए। ठीक है, 2026 आपका बहुत ही बढ़िया गुजरे और इसमें आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत।